आंटी, मम्मा को कुछ हो गया है? वो अपने कमरे में ही है, तुम्हारे नए पापा के साथ। तो ये है वो जिसने मेरे भाई का दिल मुट्ठी में कर लिया। मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है क्लारा, एडवर्ड ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं इस घर के सारे काम संभाल सकूं, और उसे ये लगता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं। क्लारा, जेन के लिए नीचे का कमरा खाली करा दो। डेविड को ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दो। क्यों? मिस्टर डेविड, आप अंदर जाइए, आपका नाश्ता कमरे में पहुंच जाएगा। अब बताओ क्लारा, तुम्हें क्या एतराज है? बात एतराज की नहीं है, पर आपने तो फैसला ही सुना दिया। मुझसे किसी ने बात तक नहीं की, और मुझे अजीब लगा कि मेरे अपने ही घर में। वेट, अपने घर में? क्लारा, वो हमारे घर में। मुझे लगता है एडवर्ड, मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ना जेन। अच्छा क्लारा, और क्या क्या लगता है तुमको? मैं मानती हूँ कि मैं घर संभालने में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इतने बरसों से ये घर तो मैं चला रही थी ना। बस बहुत हो गया एडवर्ड, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। जेन, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं इससे। क्लारा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी नादान हो। मैं मानती हूँ कि मैं नासमझ हूँ, पर आपने तो मुझे मेरी इसी बात के लिए पसंद किया था ना। हाँ, क्योंकि मैंने समझा था कि तुम्हें मैं अपने मुताबिक ढाल लूंगा, और एक इमोशनल फूल से डिग्निफाइड लेडी बनने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम तो जेन अपना घर बार छोड़कर इस काम में मेरी और तुम्हारी मदद करने आई, और तुम इसका शुक्रिया अदा करने के बजाय इसकी इंसल्ट कर रही। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं बिलीव मी, मैं थैंकलेस नहीं हूँ, और ना ही मैं चाहती हूँ कि इस घर से कोई जाए। क्लारा, तुम्हारे दिल में क्या है ये तो तुम ही जानो। लेकिन आज तुम्हारी इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं मैंने तुमसे शादी करके गलती तो नहीं की। प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस प्यार चाहिए। प्यार चाहिए तो पहले प्यार के काबिल बनो क्लारा। क्या हुआ? अब ठीक तो है ना मैम? मिस पैगेटी, मास्टर डेविड के लिए उसका नाश्ता उसके कमरे में ले जाइए, और आपकी जरूरत होगी तो बुला लेंगे हम। जी सर। मेरी बातों से आपको ठेस पहुंची है तो आई एम सॉरी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है जैन। इसको तो पता ही नहीं कि कौन इसे क्या क्या सिखा पढ़ा रहा है। तो जैसा कि तय हुआ जैन, घर की सारी जिम्मेदारियां तुम संभालोगी, क्योंकि मैं अपनी बीवी के कमजोर कंधों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। थैंक्स दीदी। देवी, ये देख, मैंने तेरे लिए ऑमलेट बना लिया है। मुझे भूख नहीं आ रही थी।
अरे सोनू, तूने नाश्ता नहीं किया ना, चल खा ले। देवी, तू रो रहा है? नहीं बेटा, रोना नहीं बेटा। बस बस बस, चल तू खा ले चल। देख, तू नहीं खाएगा ना तो तेरी आंटी भी भूखी रहेगी। हाँ अच्छा चल, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ तुझे। चल खा ले चल। हाँ मेरा अच्छा बच्चा, खा ले, रोना नहीं। और एक, चल ए तुम बहुत ही जिद्दी औरत हो क्लारा। जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या किया? जैन से माफी मांगी थी तुमने? मैंने मांगी थी और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। ऐसा तुम्हें लगता है क्लारा? तुमने उसे बोला था आई एम सॉरी, जिसका मतलब होता है मुझे अफसोस है, मुझे माफ कर दीजिए। ये शब्द कहते तुम? मैंने तो नहीं सुने। डिस्गस्टिंग, जस्ट डिस्गस्टिंग। और जैन को नीचे शिफ्ट करने के लिए पैकेजी को बोला था? दीदी, कल मेरे मुंह से जो कुछ भी निकला, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम कहां चल रही? सर, अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए। अपने कमरे में क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कौन देखने आता है? अब से तुम पढ़ाई यहीं करो, सबके सामने। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं तुम? समझ गया सर। गुड। अब अपने कमरे में जाओ और अपना सामान इकट्ठा करके यहां लो। जी सर। पैकेटी, टीवी का सारा सामान ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दो और दीदी का सामान नीचे के कमरे में ले आओ। नीचे वाला कमरा दीदी को देना है। अभी तक तुमने इसके टॉयज नहीं फेंके पैकेटी? ये पढ़ाई पे ध्यान देगा या टॉयज से खेलेगा? मैम 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 मैडम, मगरमच्छ 100 करोड़ सालों से धरती पर है। ये करोड़ कितने होते हैं? 100,000 का 1 लाख और 100 लाख का 1 करोड़। हाँ, इतने पुराने होते हैं मगरमच्छ? मगरमच्छ को कभी भी पसीना नहीं आता
मगरमच्छ पानी के अंदर भी अपने जबड़े खुले रख सकते हैं। मगरमच्छ 80 साल की उम्र तक जीवित रह सकते हैं। ओह, मगरमच्छ 13 से 18 फीट लंबे होते हैं। अच्छा, इतने लंबे? इस किचन जितने लंबे? नहीं, इससे भी लंबे। हाँ? स्कूल थोड़ी है, बिजनेस है। आजकल सबको पैसे कमाने हैं। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, लॉन्ड्री फीस, कहां से लाएंगे इतना पैसा? ये सब क्या बातें कर रहे हैं आप? तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग के अलावा इस घर में और किसी की बात हो सकती है मैडम? जेन, साफ साफ बोलो ना। देखो क्लारा, डेविड का भविष्य अब हमारी जिम्मेदारी, तो हम लोग सोच रहे हैं उसको हॉस्टल भेजने के लिए, ताकि उसकी पढ़ाई ठीक ढंग से हो सके। पर इसकी क्या जरूरत है? वो पढ़ तो रहा है ना घर में। कौन पढ़ा रहा है उसे? मैं पढ़ाती हूँ। हाँ, ये पढ़ाती है और वो पढ़ता है। ओ लॉर्ड। क्लारा, बच्चा घर में वैसा डिसिप्लिन नहीं सीख सकता जैसा उसे स्कूल और हॉस्टल में सीखने को मिलता है। और वो भी डेविड जैसा बच्चा। देखो, मैंने कहा था ना कि कमरे में नहीं, यहां बैठकर पढ़ाई करें। कुछ सुना उसने? देवी, हाँ बैठो यहाँ। लाओ, हम ना पहले सोशल साइंस पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, ये बताओ भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? क्लारा, 5 साल का बच्चा है ये। बोलो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने प्रदेश हैं? 8। उन सबके नाम बताओ और कैपिटल्स के नाम भी। सिक्किम, जिसकी राजधानी गैंगटॉक है। ये तो तुम्हें पता ही होगा, आगे बताओ। असम, दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, नागालैंड, कोहिमा, मिजोरम, ऐजवाल। पर ये तो 7 ही हुए ना, 8वां? सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, 8वां। ओ देवी, देवी तुम्हें आता है? क्लारा, ये डीवी क्या लगा रखा है? उससे पूछो, उसे सवाल का जवाब आता है या नहीं। दिख ही रहा है, नहीं आता है। नहीं, इसे आता है, अभी बस कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। कंफ्यूज हो रहा है तो फिर आता क्या? देवी, जनरल साइंस पढ़ते हैं। हाँ, आ जाओ। क्लारा, पढ़ाई क्या यूं होती है कि जो भूल जाओ उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ? पहले इसे वो याद कराओ जो ये भूल रहा है। क्या कह रहे? इसे वॉशरूम जाना है। तो जाए ना, यही करेगा क्या? ओ गॉड, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। जिन गॉड इसमें क्या करेंगे? जो करना है हम ही को करना होगा। जो भूल गए थे, याद आया तुम्हें? जी मम्मा। चलो तो फिर से सुनाओ सभी 8 स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स के नाम।
हो गया ना याद? अब तुम्हारा अरिथमेटिक कैसा है ये देखते हैं। अपनी नोटबुक निकालो और सवाल लिखो। अगर मैं 5,000 अनार खरीदती हूँ और उन्हें 4.5 रुपए में देती हूँ तो कुल मैं कितने पैसे देती हूँ? 22,500। गुड बेबी। सवाल तो पूरा होने दो। अब मैं 2230 अनार 5.25 रुपए के रेट पर बेचती हूँ और 925 अनार 5.25 रुपए के रेट पर बेचती हूँ। 1815 अनार 6 रुपए 10 पैसे के रेट पर बेचती हूँ और बाकी के अनार मुझे फेंकने पड़ते हैं। तो मुझे कितना लॉस और कितना प्रॉफिट होता है? क्या हुआ डेविड? कुछ समझ नहीं आया क्या? दीदी ऐसे कैसे कर पाएगा वो? क्या मैंने कुछ कहा क्या? तुम देख रहे हो ना एडवर्ड? डेविड, अर्थमेटिक तुम्हें आती है ना? आती है ना? जी सर। तो जवाब बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। थोड़ा मुश्किल तो है ना। अब तुम अपने लेवल से तो मत ही देखना इस सवाल को क्लारा। 5,597.75 रुपीस। इतना वक्त लगता है क्या? दिमाग काम नहीं करता तुम्हारा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत होशियार है ये, अपने लेवल से भी ऊपर। पढ़ने का तो बहुत शौक है इसे। पापा की किताबें भी ये पढ़ता रहता है। पापा की? लिटरेचर। कहता है पापा की तरह राइटर बनेगा। उठाकर फेंक दो वो किताबें, आग लगा दो, भूखे मरते हैं राइटर। क्लारा कहाँ जा रही हो? जाने दो एडवर्ड, वॉशरूम जाना होगा। पैगेटी, 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 पैगेटी। कितना तेज चलती है रे तू? कब से तेरे पीछे भाग रही हूँ, आवाजें दे रही हूँ तुझे, सुन भी नहीं रही है। क्यों पीछे पीछे भाग रही हो? हाँ, अरे हाल पूछना था तेरा। हाल पूछना था मेरा। ठीक हूँ मैं। अरे सुन सुन सुन, वो लेडी कौन है? कौन सी लेडी? अरे वही जो तेरे नए साहिब और मैडम के साथ रहती है। बहन है उनकी। हाँ, मुझे भी यही लगा था। दोनों एक जैसे हैं, दोनों अकड़ के चलते हैं। चर्च में भी दोनों ऐसे देखते हैं सबको जैसे सब लोग भिखमंगे और पापी हों। बस यही दोनों राजा महाराजा की औलादे हों। और सुन, मैंने तो ये भी सुना था तेरे साहिब फादर को कह रहे थे कि आप क्या किसी को रास्ता दिखाएंगे, आप तो खुद ही भटके हुए लगते हैं। अरे ठहर ठहर, तेरी मैडम बीमार है क्या? क्यों? ऐसे ही सहमी सहमी बुझी बुझी डरी डरी सी लगती है। लगता ही नहीं है कि नई नई शादी हुई हो। और वो लड़का भी दिखाई नहीं देता जो रात के 12 बजे पैदा हुआ था, वो भी शुक्रवार को। बस कभी कभी खिड़की में बैठा दिखाई देता है, पता नहीं कहाँ देखता रहता है इधर उधर। अरे उससे पूछना जरूर, उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं क्या? आजा, बताती हूँ मैं उसे। हाँ, बताती हूँ मैं तुम्हें। ₹5,000 में अगर मैंने 200 एप्पल खरीदे तो मैंने उसे ₹10 में बेच दिया। तो तुम बताओ कितना प्रॉफिट होगा? जब कंफ्यूज रहते हो तो फिर तुमको आता क्या है?
हमेशा भूल जाते हो। याद नहीं होता तुमसे। जवाब क्यों नहीं देते? तुमसे कुछ पूछ रहे डेविड। मैं बहुत मारता हूँ, मुझसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। गुड मॉर्निंग स्वीटी। अरे क्या है तेरे हाथ में? कुछ दिखा तो, क्या है तेरे हाथ में, दिखा। तू चिंता मत कर, हाँ? ये मैं बाद में अच्छे से कर लेती हूँ, हाँ? डोंट वरी। आंटी, आप किसी को कहोगी तो नहीं ना? नहीं कहूंगी बेटा, किसी से नहीं कहूंगी। और ना तुम चिंता मत करना। अरे कभी कभी छोटे बच्चों के साथ इस तरह से हो जाता है। पर मेरे साथ तो पहली बार हुआ है। नहीं बेटा, पहले भी होता था जब तुम छोटे थे, तुझे याद नहीं है? आंटी, पर मैं अब छोटा नहीं रहा। लेकिन बड़े बच्चों से भी ऐसे होता है कभी कभी। तुझे पता है, मैं बड़ी थी तब भी कभी कभी कर देती थी, और इतना करती थी कि उसमें मगरमच्छ तैर जाए। अब देख, तू चिंता मत कर, मैं पहले नाश्ता बना लूं, फिर ये सब कर देती हूँ। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है? बस एक गिफ्ट लेने चला गया था डेविड के लिए। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, बाकी का चैप्टर वहीं कंप्लीट करेंगे। मुझे आपसे डर लगता है सर। आंटी, मम्मा मुझसे नाराज है ना? नहीं बेटा, मामा तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है।